प्यारे दोस्तों, जैसे ही आप इस वीडियो की शुरुआत देखेंगे आपके दिल पर एक दर्द का पहाड़ टूटने जैसा मंजर शुरू होगा। 4 साल की मासूम सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम, जो अपने बाबा हुसैन अलैहिस्सलाम की गोद की खुशबू से वाकिफ थी, उसने अपने नन्हे साथियों की तरह सपने नहीं देखे। उसने जुल्म, बेरुखी, आग और गम को आंखों में बिछा देखा। जब जुलजनाह ने अपने पैरों पर ठहर कर कहा, मेरे बाबा को मत ले जाओ, तो उस नन्ही आवाज में करबला की वादियों का हर पत्थर भी धर धर कांप उठा। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस आखिरी सफर में जहां मासूमियत और जुल्म की ये धारा मिलकर हर दिल को आंसुओं का समंदर बना देती है। जब सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम ने अपनी मासूम आंखों से देखा कि उनके बाबा बेदर्द और बेसहारा पड़े हैं, तो वो चीख चीख कर पूछी, मेरे बाबा कहाँ हैं? और उसी लम्हे यजीद के दरबार में एक सियाह मंजर शुरू हुआ। जब जंजीरों में जकड़ी, तमाचे खाई और तिश्त पर रखा सरे हुसैन मुबारक उसने अपने नन्हे हाथों से उसे गोद में लिया और उस दर्द के बीच खामोशी ने कैद खाने में सैयदा सकीना को अपने साथ ले लिया। आइए दिल को थाम के बैठ जाएं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, वो मिसाल है जो हर जमी पर गूंजती रहेगी, मासूमियत की, सब्र की और इंसानियत की आखिरी पुकार की। प्यारे दोस्तों, आपने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का वाकया जरूर सुना होगा, मगर आज की इस दिल दहला देने वाली वीडियो में हम आपको इमाम आली मकाम की 4 साल की मासूम बेटी सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम की शहादत का वो दर्दनाक वाकया सुनाएंगे जिसे सुनकर पत्थर दिल भी पिघल जाए। करबला का मैदान खून से लाल हो चुका था। एक एक करके तमाम अहले बैत शहीद हो चुके थे। अब सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तन्हा बाकी थे, बेसहारा मगर सब्र और यकीन से लबरेज। आपने अपने वफादार घोड़े जुलजनाह पर सवार होने का इरादा किया, लेकिन जैसे ही बाग थामी, जुलजनाह ने एक कदम भी आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैरान होकर नीचे उतरे तो देखा कि एक नन्ही सी जान, 4 साल की मासूम सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम जुलजनाह के पांवों से लिपटी हुई है और मासूमियत से बिलख बिलख कर कह रही है, ऐ जुलजनाह, मेरे बाबा को मत ले जाओ, जो भी गया वापस नहीं आया, मेरे बाबा को मत ले जाओ। ये मंजर क़यामत से कम न था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। आपने सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम को गोद में उठाया, सीने से लगाया, उनके आंसू पोंछे, मगर तकदीर का फैसला कुछ और था। बड़ी मुश्किल से आपने अपनी लख्त जिगर को सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम के हवाले किया। वो लम्हा ऐसा था कि तमाम अहले हरम, सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम, सैयदा उम्मे कुलसूम अलैहिस्सलाम सब रोते हुए लिपट गए। रुखसत का वक्त था और खैमों में आहो बका का तूफान बरपा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान करबला की जानिब रवाना हुए और वहां ऐसी शुजात, सब्र और अज़्म से लड़ाई की कि यजीदी लश्कर के पांव उखड़ गए। दुश्मन खौफ से 10 मील तक पीछे हट गया। लेकिन वो वक्त भी आया जब जिस्म जख्मों से चूर चूर हो चुका था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फिर से जुलजनाह पर सवार थे और तभी एक नूरानी आवाज आई, ऐ हुसैन, मैं तुझसे राजी हूँ, तू भी मुझसे राजी हो जा। इस आवाज को सुनकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लबों पर मुस्कुराहट आई, मगर आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि पीछे खैमों में एक मासूम जान उनकी जुदाई में तड़प रही थी। आपने हुक्म खुदा को कबूल करते हुए जुल्फ़िकार को मियान में रख दिया। अब ना तलवार चली, ना कोई वार हुआ, लेकिन यजीदी इस खामोशी को कमजोरी समझ बैठे और चारों तरफ से हमला कर दिया। तीर, तलवारें बरसने लगीं। तभी सिनान इब्ने अनस आगे बढ़ा और ऐसा नेजा मारा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जमीन की तरफ झुकने लगे। किसी और जालिम ने आपकी पेशानी पर ऐसा तीर मारा कि जख्म आसमान तक चीर गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जमीन पर आ गिरे। वो लम्हा ऐसा था कि अर्श इलाही लरज़ गया, जमीन कांप उठी, दीवारे काबा में दरार पड़ गई और आसमान से सदाएं आने लगीं। हुसैन अलैहिस्सलाम जमीन पर आ गए। इसी लम्हे खैमों में बैठे अहले हरम पर भी लरज़ा तारी हो गया। मासूम सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम रोती हुई उठी। उनकी मासूम आवाज में ऐसा दर्द था जो किसी बच्ची के बस की बात न थी। वो सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम के पास गईं और सवाल किया, मेरे बाबा कहाँ हैं? सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम का दिल चीर गया। उन्होंने जज्बात पर काबू पाते हुए बस इतना कहा, बेटी, अभी तुम्हारे बाबा जमीन पर आ गए हैं। ये सुनना था कि सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम दीवानावार खैमे से बाहर निकल पड़ी। हर तरफ जुल्म का लश्कर, नेजे, तलवारें और शोले थे, मगर नन्ही शहजादी इन सब से बेपरवाह बस एक ही सवाल करती जा रही थी, मेरे बाबा हुसैन अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? तभी एक शकी उल कल्ब यजीदी सामने आया और हिकारत से पूछा, तेरे बाबा का नाम क्या है? सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम ने निहायत मासूमियत से जवाब दिया, मेरे बाबा का नाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। ये सुनकर उस जालिम ने एक तीर निकाला और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जख्मी जिस्म की तरफ इशारा करते हुए कहा, देख ले, ये है तेरा बाबा। यह मंजर तारीख की सबसे दर्दनाक चीख बन गया। सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम रोती हुई दौड़कर अपने बाबा तक पहुंची, मगर जो सामने था वो किसी भी आंख के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। शिमरलईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गर्दन पर खंजर चला रहा था और जब शहजादी वहां पहुंची तो वो और ज्यादा शिद्दत से वार करने लगा। वो खंजर दिखा दिखा कर नन्ही बच्ची को अजियत पहुंचाता रहा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गर्दन पर 13 वार किए गए। सकीना अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने उनके बाबा का आखिरी दम था।
और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक जिस्म से जुदा हुआ तो जुल्म की तारीकी और ज्यादा सख्त हो गई। घोड़ों को इमाम के जिस्म अतहर पर दौड़ाया गया, खेमों को आग लगा दी गई और अहले हरम को कैद कर लिया गया। मदीना का मंजर था, करबला को गुजरे कुछ ही दिन हुए थे। हर चेहरा गमजदा, हर आंख अश्कबार और हर दिल जख्मी था। एक रोज एक शख्स ने अदब से इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, ए नवासा ए रसूल, इतना तो बता दीजिए कि जब करबला में पहली बार खेमों में आग लगी तो छोटे छोटे बच्चे कैसे बचे? ये सुनकर सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम का दिल भर आया। आपकी आंखों से आंसू बहने लगे। हाथों में तस्बीह थी जिसे आपने तोड़ा और रोते हुए फरमाया, जैसे तस्बीह के दाने टूटकर बिखर जाते हैं वैसे ही जब खैमों में आग लगी तो अहले बैत रसूल के मासूम बच्चे चीखते, बिलखते और तड़पते हुए हर तरफ बिखर गए। अल्लाहू अकबर। आग के शोले चारों तरफ लपक रहे थे। बच्चे नंगे पांव जलती रेत पर दौड़ रहे थे, खौफ, प्यास और दर्द के साथ। इसी लम्हे 4 साल की मासूम सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम जलता हुआ दामन थामे खेमे से बाहर निकली। आंखों में बस एक सवाल था, मेरे बाबा कहाँ हैं? लेकिन उस जालिम लश्कर को उस मासूम बच्ची पर भी रहम न आया। शिमर लईन आगे बढ़ा और बेशर्मी की इंतहा करते हुए सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम के कानों से उनके गहने छीन लिए। नहीं, सिर्फ छीने नहीं, ऐसे खींचे कि मासूम कानों से खून बहने लगा। नन्ही जान की चीखें आसमान तक पहुंची, मगर जमीन पर मौजूद इंसानियत से खाली दिल पसीजे नहीं। यही वजह थी कि आखिरी दम तक सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम के हाथ हमेशा अपने जख्मी कानों पर रहे। फिर अहले बैत रसूल को कैद कर लिया गया। बेड़ियों में, तमाशों में भूखे प्यासे सफर पर रवाना किया गया। सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम जब भी नेज़े पर बुलंद अपने बाबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक देखती तो गम की शिद्दत से झार झार रोने लगती। मगर यहाँ भी जुल्म रुका नहीं। शिमर लईन नन्ही सी सकीना को तमाचे मारता, इतने जोर के तमाचे कि आपके मासूम चेहरे से खून बहने लगा। 4 साल की बच्ची अपने बाबा की जुदाई में रोने की भी इजाजत ना रखती थी। काफिला रवा दवा था, मगर एक मकाम पर अचानक रुक गया। सब हैरान थे कि क्या हुआ। पता चला कि जिस नेज़े पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मुकद्दस सर मुबारक था वो नेज़ा वहीं रुक गया। जैसे जमीन ने रोक लिया हो, जैसे सरे हुसैन अलैहिस्सलाम खुद रुकने पर मजबूर हो गया हो। शिमर लईन गुस्ताखी करते हुए इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से कहने लगा, ये तुम्हारे बाबा आगे क्यों नहीं बढ़ते? सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने अश्कों भरी आंखें उठाईं, दिल में तूफान, लब कांपते हुए बस इतना कहा, पुप्पी अम्मा, बाबा का सर रुक गया है। यह सुनकर सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम घबरा गईं। चारों तरफ नजरें दौड़ाईं तो देखा कि बीबी सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम मौजूद नहीं है। काफिला चल रहा था, जंजीरें खनक रही थीं और अब एक नया गम शुरू होने वाला था। बीबी सकीना अलैहिस्सलाम गायब थीं। शाम के सफर में करबला के कैदियों का काफिला चलते चलते अचानक रुक गया। सब हैरान थे कि आखिर क्या हुआ है। इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की निगाहें आसमान की तरफ थीं, दिल बेचैन और आंखों में आंसू। सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम इधर उधर देखने लगी और तभी अचानक उनकी नजर एक तरफ गई, जहां एक नकाबपोश खातून बैठी थी और उनकी गोद में सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम थी। उस लम्हे गोया सुकून जमीन पर उतर आया था। वो खातून सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम से मोहब्बत कर रही थीं, उनके जख्मों को सहला रही थीं, उनके उलझे बाल सवार रही थीं और उनके कांपते लबों को चुप करा रही थीं। सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम नजदीक आईं और तज्जुब से पूछा, ए बीबी, आप कौन हैं? जब से हम इस कैद-ओ-बंद के सफर में हैं, किसी का इतना प्यार भरा सुलूक नहीं देखा। यह सुनकर उस नकाबपोश खातून ने आहिस्ता से नकाब हटाया। जैसे ही चेहरा जाहिर हुआ, कायनात की रूह कांप गई। सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम के लबों से बेखुदी में सदा निकली, माँ। जी हाँ, वो खातून कोई और नहीं थी, बिन्ते रसूल खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा थी। माँ को देखकर सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम की आंखों से वो अश्क बह निकले जिन्होंने बरसों का सब्र बहा दिया। ज़ैनब अपनी माँ से लिपट गईं। बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने शफकत से सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम को ज़ैनब की गोद में दिया और फिर आहिस्ता से गायब हो गईं। सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने बीबी सकीना को उठाया और काफिले की जानिब रवाना हो गईं। मगर अभी वो पहुंची ही थीं कि शिमर लईन ने आगे बढ़कर बीबी सकीना को जोर से तमाचा मारा। ना उम्र का लिहाज, ना जख्मी चेहरे का, बस जुल्म ही जुल्म। चीख मारकर बीबी सकीना रो पड़ी। तमाचा खाकर बोली, चाचा अब्बास, आप कहाँ हैं? मुझे अपनी बाहों में छुपा लीजिए। मगर अब ना कोई अब्बास अलैहिस्सलाम था, ना अली अकबर अलैहिस्सलाम, ना हुसैन अलैहिस्सलाम। जो था वो बस जुल्म था। तमाचों की गूंज थी, बेड़ियां थीं, जख्म और आहें थीं। शिमर लईन ने दरिंदगी की हदें पार करते हुए बीबी सकीना अलैहिस्सलाम को ऊंट के कजावे की ओंट पर रस्सियों से बांध दिया। वो नन्ही सी जान जो पहले ही दर्द और सफर से निढाल थी, अब रस्सियों में झूलती हुई काफिले के साथ घिसटती जा रही थी। शिमर लईन मारपीट करता जाता और कहता, अब काफिला नहीं रुकेगा, मुझे यजीद के दरबार में पहुंचना है। मैंने हुसैन का सर कलम किया है, मुझे इनाम व इकराम मिलेगा, दौलत, सोना, इज्जत, सब कुछ। आखिरकार काफिला शाम पहुंचा और यजीद के दरबार में पेश किया गया। यजीद तख्त पर बैठा था। उसने पीछे मुड़कर अपने सिपाहियों से पूछा, ये कौन लोग हैं? जवाब मिला, ये अली अलैहिस्सलाम की बेटियां हैं, हुसैन अलैहिस्सलाम का अहले हरम है। यजीद ने फिर पूछा, ये छोटी सी बच्ची कौन है? जवाब मिला, ये हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी है, नाम है सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम। उस वक्त सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम यजीद के दरबार में इस हालत में खड़ी थीं कि दर्द भी शर्म से झुक जाए। एक पैर उठाती थीं तो दूसरा जमीन पर रखती थीं और जब दूसरा ऊपर आता
तो पहला नीचे चला जाता। यजीद लईन अपने तख्त पर बैठा उस मंजर को बेमुरव्वती से देखता रहा जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत जख्मों, आंसुओं और कैद की हालत में खड़े थे। वहीं यजीद ने तंजिया लहजे में सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम से पूछा, ए सकीना, तुम इस तरह क्यों खड़ी हो? एक पैर ऊपर एक नीचे, क्या तुम्हें किसी ने बैठने नहीं दिया? सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, नहीं, तुम्हारे सिपाहियों ने हमें ऐसी रस्सियों से बांधा है कि हम दोनों पैर जमीन पर एक साथ नहीं रख सकते। ये सुनते ही दरबार में कुछ पल को सन्नाटा छा गया, लेकिन यजीद, जिसका दिल रहम से खाली था, मक्कारी से मुस्कुराया और बोला, रस्सियों को खोल दो। सिपाही आगे बढ़े और बीबी सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम की रस्सियां खोली गईं। फिर यजीद ने उन्हें मुखातिब करते हुए कहा, हमने सुना है तुम्हारे बाबा हुसैन अलैहिस्सलाम तुमसे बहुत मोहब्बत करते थे, क्या तुम अपने बाबा से मिलना चाहती हो? सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम ने रोते हुए सर हिलाया। आंसुओं से भरी आंखें और झकमी कानों से अब भी खून बह रहा था। यजीद ने हाथ के इशारे से एक तश्त मंगवाया और कहा, तो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा का दीदार कराता हूँ। जैसे ही तश्त पर से कपड़ा हटाया गया, वो मंजर ऐसा था कि आसमान कांप उठा। तश्त में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पाकीज़ा सर मुबारक मौजूद था। इसे देखते ही सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम की एक चीख निकली। वह रोती हुई आगे बढ़ी, मगर यजीद लईन ने कहा, नहीं सकीना, ऐसे नहीं। अगर तुम वाकई अपने बाबा से मोहब्बत करती हो तो यहीं से पुकारो, देखते हैं क्या वो तुम्हारी पुकार सुनकर तुम्हारे पास आते हैं। यह सुनते ही सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम ने तश्त की तरफ देखकर बेबसी से पुकारा, बाबा, ये यजीद मेरी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा है, आप आ जाइए। जैसे ही ये मासूम सदा लबों से निकली, वो मंजर सामने आया जिससे तारीख का सीना कांप उठा। तश्त में रखा हुआ सरे हुसैन अलैहिस्सलाम खुद ब खुद उठ गया और सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम की गोद में आ गिरा। अहले दरबार दंग रह गए, कुछ के चेहरे झुक गए, कुछ के लब कांप उठे। सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा के सूखे लबों को चूमा, पेशानी को सहलाया और सर को सीने से लगाकर झारो कतार रोने लगी। यजीद अब डरने लगा था। उसने फौरन हुक्म दिया, सबको जिंदान में कैद कर दो। तमाम अहले हरम, सैयदा ज़ैनब अलैहिस्सलाम, इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और बाकी खवातीन व बच्चे, सबको दमिश्क के सर्द, तारीक और पत्थरीले कैद खाने में डाल दिया गया। वो रात क़यामत की रात से कम न थी। कैद खाने में बीबी सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम सिसकती रहीं और रोते रोते सो गईं। फिर आया वो ख्वाब, ऐसा ख्वाब जिसने कैद खाने को आंसुओं से भर दिया। बीबी सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखा। सफ़ेद लिबास में तशरीफ़ ला रहे थे, चेहरे पर नूर ही नूर था, हाथ फैले हुए और लबों पर शफकत भरी मुस्कान थी। सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम तड़प कर कहने लगी, बाबा, आप कहाँ चले गए थे? आपके बाद शिमर ने मेरे गहने छीन लिए, मेरे कानों से खून बहा, उसने मुझे मारा। बाबा, अब आप मुझे अकेला छोड़कर मत जाइएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हाथ बढ़ाया और फरमाया, आ जाओ मेरी लखते जिगर, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। जैसे ही सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम की आंख खुली, उनके चेहरे पर नूर था, सुकून था और रोशनी फैल रही थी। उन्होंने रोते हुए पुकारा, बीबी ज़ैनब, मेरे बाबा मुझे लेने आए हैं। ये सुनते ही कैद खाने में रोने की आवाज़ें गूंज उठीं। बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम, इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और तमाम अहले हरम सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम को गले से लगाकर रोते रहे और कहने लगे, सकीना, तुम बहुत छोटी हो, मगर तुमने करबला के हर दर्द को सहकर सब्र की वो मिसाल कायम की है जो क़यामत तक मिट नहीं सकेगी। रात की तारीकी में दमिश्क का महल खामोश था। यजीद अपने नरम बिस्तर पर सोने की कोशिश कर रहा था, मगर कैद खाने से उठती हुई आहों और सिसकियों ने उसके सुकून को छीन लिया। वो बेचैन होकर उठ बैठा और जोर से सिपाहियों को बुलाया। ये आवाज़ कैसी है? ये रोने और दिल चीर देने वाली सिसकियां कहाँ से आ रही हैं? सिपाहियों ने सर झुकाकर कहा, ए बादशाह, ये अहले हरम हैं, हुसैन अलैहिस्सलाम को याद करके रो रहे हैं। इनकी गिरियावझारी रुकने का नाम नहीं ले रही। यजीद ने गुस्से और झुंझलाहट से कहा, इनकी ये रोने की आवाज़ें मुझे सोने नहीं देती। ऐसा करो, इन्हें हुसैन अलैहिस्सलाम का सर वापस दे दो ताकि ये चुप हो जाएं और मैं सुकून से सो सकूं। हुक्म मिलते ही सिपाही जिंदान की तरफ रवाना हुए और वह नूर से चमकता हुआ तश्त, जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मुकद्दस सरे अनवर रखा था, अहले हरम के सामने लाकर रख दिया गया। तश्त को देखते ही कैद खाने में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम, इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और दीगर खवातीन व बच्चे झारो कतार रोने लगे। इसी हालत में बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने बीमार और नीम बेहोश सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम को आहिस्ता आहिस्ता जगाया। सकीना, जाग जाओ बेटी, देखो तुम्हारे बाबा का सर आया है। नन्ही शहजादी ने कमज़ोर जिस्म से आंखें खोलीं और जब अपने पहलू में सरे हुसैन अलैहिस्सलाम को पाया तो रोते हुए उसे गोद में उठा लिया। बाबा, आप कहाँ चले गए थे? आपके बिना हर दिन एक क़यामत जैसा गुजरा। बाबा, आप वापस क्यों नहीं आए? आपने वादा किया था कि आप मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम, जिसकी उम्र सिर्फ 4 साल थी और जिस्म मुसलसल कैद, भूख, प्यास, जख्मों और जुल्म के बोझ से निढाल था, उन्होंने सरे हुसैन अलैहिस्सलाम को सीने से लगाकर इतना रोया कि दरो दीवार और कैद खाना भी आंसू बहाने लगा। अहले हरम के रोने की आवाज़ें बुलंद होती गईं। फरिश्ते आसमानों से झुककर ये मंजर देखने लगे और अहले ज़मीन में कोई दिल ऐसा ना रहा जो ना तड़पा हो। रोते रोते अचानक सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम की आवाज़ खामोश हो गई।
सबने समझा शायद वो सो गई हैं, लेकिन जब बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने उन्हें थामा तो दिल दहल गया। नन्ही सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। वो अपने बाबा के सर को सीने से लगाकर अपने रब से जा मिली थी। वही जिंदान जो पहले जुल्म व सितम की गवाही दे रहा था, अब गम की एक नई तारीख बन चुका था। बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और तमाम अहले हरम ने उस कैद खाने में बीबी सैयदा सकीना अलैहिस्सलाम के लिए एक छोटा सा घोषा बनाया। उसी घोषे में बीमारी, कैद और गुर्बत की हालत में कब्र सकीना बना दी गई। न कफन, न गुस्ल, न जनाजा, न कोई चिराग, बस वो मासूम बेटी जिसने यतीमी का कर्ब कैद में झेला और अपने बाबा से लिपटकर हमेशा के लिए सो गई। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप करबला के और भी वाकयात जानना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। मिलते हैं अगली वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह।